अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स। हम जो है वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज के अंदर एक और वीडियो हम इसमें आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली डिस्कस करने HTML एलिमेंट्स को। पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया था कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि डिफरेंट HTML के जो टैग्स होते हैं उनको हम HTML के एलिमेंट्स कहते हैं। तो आए डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक्स टैग्स क्या होते हैं। डिफरेंट तरह के जो बेसिक्स टैग्स हैं हर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो भी हम इधर डिस्कस करेंगे वो सारे यूज होते हैं। एक HTML का स्टैंडर्ड टैग होता है, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है कि HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक एक है और इसके मिडल में इन दोनों टैग्स के दरमियान में जितना भी कंटेंट होता है उस पे HTML के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। फिर इसके अंदर एक हेड आपको पता है कि जो HTML के बॉडी सेक्शन है, HTML का डॉक्यूमेंट है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, हेड एंड बॉडी। जो हेड का सेक्शन होता है वो हेड के टैग के अंदर इनक्लोज होता है और इसके अंदर टाइटल होता है और बाकी कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके HTML पेज पर डिस्प्ले नहीं होती, वो आप HTML के हेड के टैग के अंदर लिखते हैं। फिर बॉडी का टैग आता है, ये वो एरिया है जहां पर आपका हर एक विजिबल कंटेंट आपने लिखना होता है। दिस बॉडी टैग सेट्स ऑफ द विजिबल पोर्शन ऑफ द होल HTML डॉक्यूमेंट। हर वो चीज जो आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर नजर आए, उसका HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर होना जरूरी है। टाइटल का टैग क्या होता है, ये इट पुट्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द टाइटल बार व्हेन बुक मार्किंग पेजेस, दिस इज व्हाट इज बुक मार्क। ठीक है, कि जो भी चीज कोई भी आप चीज स्क्रीन पर आप देखते हैं ब्राउजर के अंदर, तो टॉप पे टाइटल आपको नजर आ रहा होता है। अभी हम देखें ये यूट्यूब है, तो यहाँ पर आपको ये जो चीज नजर आ रही है ये इसका टाइटल के टैग के अंदर लिखा हुआ है। ये जो चीज नजर आ रही है ये आपको टाइटल के टैग के अंदर लिखनी पड़ती है। और जब आप बुक मार्क करती हैं इस चीज को यहाँ से अपने ब्राउजर के अंदर, तो ये वाला जो टाइटल है ये वहां पे बुक मार्क होता है और जब आप इसको बुक मार्क लिस्ट के अंदर सर्च करते हैं तो वहां पे ये वाला टाइटल मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटा का टैग। इसमें मेटा टैग क्या होता है कि मेटा टैग डिफाइंस अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। मेटा का डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा अबाउट डेटा, उसको आप मेटा डेटा कहते हैं। जो भी मेटा डेटा होता है आपका, आपके डेटा से रिलेटेड डेटा, वो आप मेटा के टैग के अंदर यूज करते हैं। कुछ बॉडी एट्रीब्यूट्स होते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद को सर्च कीजिए, हुसैन साजिद ऑफिशियल। इस चैनल के ऊपर जाइए और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। और सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, तो इसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आपको डिफरेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वो पोस्ट्स देखने को मिलती हैं, इनको भी लाजमी देखिएगा, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो गोइंग बैक टुवर्ड्स अवर टॉपिक, वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो बॉडी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये आपके टैग के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी बॉडी का टैग है तो उसके अंदर आपने बीजी कलर, ये एक प्रॉपर्टी का नेम है, राइट साइड पे उसकी वैल्यू होगी। जो भी आप बॉडी का कलर देंगे वो बॉडी का कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप बेसिक जो है वो HTML का डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है ऊपर, नोटपैड प्लस प्लस हम सॉफ्टवेयर अभी यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डॉक टाइप HTML, ये HTML का टैग है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे HTML खत्म। ये हेड का टैग है और ये बॉडी का टैग है। यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्प्ले करवा दूँ अगर, ये स्क्रीन पर मेरा चीज़ें विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ जी डेस्कटॉप के ऊपर जाके। मैं इसका नाम इंडेक्स रख देता हूँ और डबल एक्स के साथ और टाइप फाइल के अंदर आपने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाला पोर्शन सेलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये HTML का डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं हाइपर टेक्स्ट एच वाले पोर्शन को, तो ये हमारे पास है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस पर क्लिक करें और इसको इंडेक्स डबल एक्स के साथ मैंने इसको सेव करना है। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ और जाएं डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे
देखें ये इंडेक्स आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका पेज जो हमने बनाया था। अब ये क्या है, ये आपका टाइटल का टैग से हुसैन साजिद आ रहा है और ये आपके बॉडी के टैग में आपने लिखा है। तो आप इस पर एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं जी बीजी कलर का, तो वो बॉडी के टैग के अंदर आप जाते हैं और यहाँ पे ये बीजी कलर आपने लिखा और मैंने इधर लिख दिया जी रेड, ठीक है। और इसको सेव करें और वापस जाएं ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश करें तो उसने पूरे HTML पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। तो ये बेसिकली क्या है, इस तरह से हम किसी भी टैग के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। सो बॉडी के टैग के अंदर जो है वो एक बीजी कलर का एट्रीब्यूट होता है। ये क्या करता है, इट सेट्स द बैकग्राउंड कलर यूजिंग नेम और हेक्स वैल्यू। आप डायरेक्टली उस कलर का नेम भी यूज कर सकते हैं और उसकी हेक्साडेसिमल 6 बिट्स की वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक टैग का एट्रीब्यूट, बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट का भी एट्रीब्यूट आता है। ये टेक्स्ट क्या करता है कि एक कलर्स वगैरह जो है और उसको सेट करता है। फिर एक लिंक आता है, ये क्या करता है कि कलर के जो लिंक्स होते हैं उसका कलर सेट करता है कि वो किस तरह के कलर्स उसका, जिस पर आप लिंक लगाते हैं। लिंक क्या होता है कि आप किसी और पेज को इसके साथ कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें तो फलां वाला पेज ओपन हो जाए, तो वो जहां पर वो आपने लिंक लगाया होगा तो उसका भी एक कलर होता है। तो वो लिंक का जो एट्रीब्यूट है ये उसका कलर को सेट करता है। तो राइट पे आप जो भी कलर लिखेंगे उस पर वो वाला कलर लग जाता है। वी लिंक क्या होता है, विजिटेड लिंक, कि एक दफा आपने लिंक पे क्लिक किया तो उसका कलर बदल जाता है। तो आप जब क्लिक करें तो आपको 15 लिंक्स हों तो आप जानना चाहें कि कैसे कौन कौन सा क्लिक हो चुका है, तो सिंपल है, जब क्लिक हो तो आप कहें जी उसका कलर बदल जाए, तो वो विजिटेड लिंक होता है, वी लिंक होता है। तो आप उसका एक न्यू कलर, एक पहले वो कलर ब्लू आ रहा था, जब क्लिक हो तो आप कहें जी वो ग्रीन हो जाए। सो इस तरह वी लिंक के राइट साइड पे आप डबल कोटेशन में वैल्यूज दे सकते हैं, नेम डायरेक्ट कलर का या हेक्साडेसिमल उसकी वैल्यू। बॉडी के अंदर एक ए लिंक होता है, एक्टिव लिंक, कि जब आप उसके ऊपर लेके जाते हैं माउस उस पर क्लिक करते हैं तो वो वाला जो लिंक होता है वो एक्टिव होता है। तो उसका भी आप कलर सेट कर सकते हैं। उस वक्त जब माउस उसके ऊपर जाए तो वो एक्टिव कलर जो है उसका कौन सा कलर हो, तो वो आप ए लिंक के एट्रीब्यूट्स के साथ करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग के अंदर आप जो एक कीवर्ड लिखते हैं स्पेसिफिक, और ये लैंग्वेज के अपने डिफाइंड होते हैं, अपनी मर्जी का चीज़ आप नहीं लिख सकते, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर कुछ टेक्स्ट के डिफरेंट टैग्स आते हैं। एक प्री का टैग आता है, ये एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपने जब क्रिएट करना हो तो आप प्री का टैग यूज करते हैं। हेडिंग्स के टैग्स आते हैं H1, और ये स्टार्ट टैग से लेके क्लोज टैग होता है, और मिडल में जो टेक्स्ट लिखते हैं उस पर H1 का टैग अप्लाई हो जाता है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं सारी चीज़ों का। और ये 6 टैग्स होते हैं हेडिंग्स के, H1 से लेके H6 तक। ये मैंने H1 लिखा है, इसी को कॉपी करें, ये 2 3 4 5 और ये 6 तक होता है। इनकी नंबरिंग हम चेंज कर देते हैं, और जो है ये 5 है और ये 4 है और ये 3 है और ये 2 है, और इसी तरह से स्टार्ट में गए और यहाँ पर भी इनका हमने ये 2 चेंज कर लिया, ये 3 चेंज कर लिया, ये 4 चेंज कर लिया, ये 5 चेंज कर लिया और ये 6 चेंज कर लिया। ठीक है, इसको सेव करें और ब्राउज़र में जो हमने ओपन किया हुआ था इसका वो ये वाला, और इसको जाके रिफ्रेश करें। ये देखें 6 डिफरेंट साइज की हेडिंग्स आ गई। तो इस तरह से आप हेडिंग के टैग को यूज करते हैं। और ये H1 H2 ये बेसिकली प्री डिफाइंड इसका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, हर चीज होती है। तो आप जस्ट उसका टैग यूज करते हैं और वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर बी का टैग होता है, बी का टैग क्या करता है, उस टेक्स्ट को फर्दर बोल्ड कर देता है। आप जिस तरह से आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट होता है, आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको आप टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, तो उधर तो आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऊपर बी के बटन पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पर आपके पास बी का टैग होता है, उसके थ्रू आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है। फिर आई का टैग होता है, ये टेक्स्ट को टेढ़ा कर देता है, इटैलिक कर देता है। मैं ये सेकंड वाली हेडिंग को चाहता हूँ कि ये इटैलिक हो, तो इसके स्टार्ट में ये देखे मैं एच का टैग लिखा, आई का टैग सॉरी, और आई का टैग क्लोज किया, इसको सेव करके इसको जाके रिफ्रेश किया, तो आप ये सेकंड वाली हेडिंग देख सकते हैं कि ये मेरी हेडिंग जो है वो टेढ़ी हो गई है, इटैलिक हो गई है। इसी तरह से कोड का टैग होता है, ये सोर्स कोड होता है, मोनोस्कोप स्पेस वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये जब हम इसको यूज करेंगे आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन फर्दर देख लेंगे। फिर इसके बाद इसमें एक साइट का टैग होता है, आप साइटेशंस क्रिएट करते हैं, जो हायर लेवल पे चीज़ें लिखी जाती हैं।
बुक्स वगैरह, उसके अंदर साइटेशंस के टैग्स यूज, साइटेशन का काम यूज होता है, तो हम साइट करने के लिए इसको यूज करते हैं। फॉन्ट का टैग होता है जी, ये क्या करता है कि किसी भी चीज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर जो है वो फॉन्ट को इम्प्लीमेंट करता है, उसका साइज वगैरह ये बता देता है हमें कितना होता है। ठीक है, -1 से 7 तक ये CSS को यूज किए बगैर डायरेक्टली आप ये टैग्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। लिंकिंग एंड फॉर्मेटिंग के डिफरेंट टैग्स होते हैं जी। ए जो टैग है ये हाइपर रेफरेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं, लिंक के लिए। ठीक है, सो आप कहीं पर भी आपने इधर एक टेक्स्ट लिखा, और ये कोई भी एक टेक्स्ट आप लिखें और उसके ऊपर ये ए का टैग है जी, और इधर आपने लिख दिया है जी फेसबुक, तो ये क्या करेगा, फेसबुक जो है उसको साथ इसको लिंक कर देगा। और लिंक करने के लिए आप इसके अंदर href एट्रीब्यूट लिखते हैं किसी भी टैग के अंदर। इस तरह जब आप लिखते हैं तो इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और इधर मैं दे दूंगा जी HTTPS, और ये आ जाएगा facebook.com। जब मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या करेगा, टारगेट, और या ऐसे डायरेक्ट इसको ओपन कर लेते हैं, इसको सेव करेंगे तो वो क्या कर देगा, इसको लिंक कर देगा फेसबुक के साथ। तो इस तरह से मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास फेसबुक की जो है वो वेबसाइट ये देखें ओपन हो गई है। ठीक है, सो इस तरह से आप चीज़ों को लिंक करते हैं इन टैग्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ए का टैग है, ये इसके बाद आप HREF में डबल कोटेशन में जो कुछ लिखते हैं चीज़ उसके साथ लिंक हो जाती है। 2 HTML के पेजेस को आपस में आप लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से टैग ए का यूज हो रहा है, लेकिन आप उसके अंदर ईमेल एड्रेस जैसे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली उस बंदे को ईमेल जाना शुरू हो जाती है, ईमेल पॉपअप आ जाता है, उसमें आप अपनी ईमेल लिखते हैं तो उस पर्सन के उस ईमेल एड्रेस पर ईमेल चली जाती है। ठीक है, ये एक हाइपर लिंक क्रिएट करता है आपके ईमेल एड्रेस के लिए। फिर नेम का टैग यूज करते हैं, ये टारगेट लोकेशन होती है जी, कि किसके साथ आपने लिंक करना है, डॉक्यूमेंट है तो वो कहाँ से कहाँ तक चीज जाए। HREF के टैग के अंदर आप हैश के बाद ID लिख सकते हैं। ये क्या करता है कि टॉप से बॉटम दरमियान में किसी भी एक टैग को दूसरे टैग के साथ लिंक करवा लेता है, और उसमें एक हम उसका ID दे देते हैं। सो टारगेट लोकेशन होती है, आप एग्जैक्टली उस वाले टैग पर वो आपका पेज ले जाता है आपको। ये भी आगे हम 1 बाय 1 यूज करेंगे। इन सारे हर टॉपिक के ऊपर एक अलग-अलग वीडियो भी आपको मिलेगी। पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है, ये पैराग्राफ डिफरेंट तरह के क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हैं। फिर BR का टैग होता है, कंप्यूटर के अंदर आप एंटर प्रेस करके न्यू लाइन में जाते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप C++ में काम कर रहे हैं तो आप एंडल लिखते हैं तो आप न्यू लाइन में जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये BR का टैग होता है, ये हम यूज करते हैं तो हम न्यू लाइन में जाते हैं। फिर ब्लॉक कोट होता है, ये कोट आप देखते हैं कि आपके जो है वो अक्सर जो बुक्स के अंदर भी किसी की एज इट इज बात लिखी हो तो सेंटर में उसको ला के उसको डबल कोटेशन में लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं ये फलां की बात है, ये कोट हुई हुई है। तो यहाँ पे ब्लॉक कोट का टैग है, हम इस तरह का टेक्स्ट कोई भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। div का एक टैग हम यूज करते हैं जी, ये फॉर्मेट ब्लॉक्स विद CSS के लिए हम इसको यूज करते हैं कि जब आपने किसी भी एक टैग लिखा है तो आपने बाय डिफॉल्ट आप चाहते हैं ये टैग तो बन गया कंटेनर, फिर हम इसकी जो CSS लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग इस पे इम्प्लीमेंट हो, तो वहां पे हम div का टैग यूज करते हैं जी। लिस्ट्स आती हैं इसके अंदर, UL होता है और एक OL होता है। ठीक है, एक UL का टैग होता है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करता है। OL का टैग होता है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करता है। LI इसके अंदर लिस्ट आइटम्स होती हैं, और फिर इसके ऊपर आप जो है क्लिक जो है लिस्ट के ऊपर जाके आप इसमें हाइपर लिंक भी लगा सकते हैं। DT का इसमें टैग होता है, ये डेफिनेशन टर्म के लिए हम यूज करते हैं। और DD का भी इसमें टैग होता है लिस्ट के अंदर, जो कि प्रीसीड ईच डेफिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना चाहें UL के टैग ये किस तरह से काम करते हैं, तो आप सिंपल है एक UL लिखें और ये टैग क्लोज हो गया। फिर इसके अंदर आती हैं लिस्ट आइटम्स, LI का टैग आता है और ये LI क्लोज हो गया। ठीक है, इसके मिडल में आप डिफरेंट जो भी चीजें लिखें ये आपको उसके बुलेट्स बना के दे देता है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया जी साजिद, इसको सेव करें और इसको जाके मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें तो बुलेट्स बन गए। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। फिर इसी तरह से OL होता है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ये उसको नंबरिंग में चेंज कर देता है। इसी को दोबारा लेके जाएंगे, देखें 1 2 आ गया, ये ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो ठीक है, तो इस तरह से ये OL का टैग भी हम यूज करते हैं। ग्राफिकल चीजें कैसे ऐड करनी है, HR का टैग होता है,
ये क्या करता है कि ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक ग्राफिकल एलिमेंट्स उधर लगा देता है। मैंने ये जो कुछ लिखा हुआ है इसके बाद मैंने ये एक HR लिख दिया है, ठीक है। और ऊपर वाले को ही मैं कॉपी करता हूँ और नीचे भी इसके पेस्ट कर देता हूँ, आपको इसका डिफरेंस भी नज़र आ जाए। ये OL है, ये UL है, ठीक है, दोनों ही एक पेज पर विद हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये मिडल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिकली लग गई है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये HR के टैग की वजह से लगती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी HR के अंदर नो शेड विड्थ, ये डिफरेंट इसके ऊपर एट्रीब्यूट्स आप इंप्लीमेंट करते हैं HR के ऊपर, या आप इसके विड्थ भी लगा सकते हैं। HR का टैग अभी आप देख रहे हैं कि ये फुल HR का टैग लगा हुआ है, और मैंने इसी को ही कॉपी किया और इसके नीचे मैंने ये लिख दिया, और मैंने इधर लिख दिया जी विड्थ इसकी जो है वो 50% कर दो। तो मैं इसको चेक करता हूँ जी, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये हम गए और इसको रिफ्रेश किया, नीचे एक और आ गया, लेकिन ये हाफ है, 50% इसकी विड्थ है, ठीक है। तो ये सेंटर के अंदर ही ऑटोमेटिकली अलाइंड होगी। आप इस पर फर्दर भी एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर उसके बाद आता है जी इसी के अंदर एक इमेज आपने कैसे ऐड करनी होती है। IMG के बाद SRC लिखते हैं और राइट पे डबल कोटेशन में उस इमेज का पाथ देते हैं कि वो इमेज स्टोर्ड कहाँ पर है, तो वो वहां से उस इमेज को पिक कर लेता है और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर शो कर लेता है। और आप उसमें अलाइनमेंट्स भी उसकी सेट कर सकते हैं, कहाँ पे ये चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए। आर्ट का एट्रीब्यूट भी इमेज के टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं, ये भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे कि इमेजेस को कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ करना है। फॉर्म्स इसके अंदर आते हैं, आप यूट्यूब आ गया, गूगल, जीमेल, याहू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके लिए आप साइन अप करते हैं, ये लॉगिन करते हैं, उसके अंदर फॉर्म्स के टैग बने होते हैं। फॉर्म का एक एट्रीब्यूट ये टैग होता है, ये कहता है जी यहाँ से फॉर्म स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। इसके अंदर फिर ये सिलेक्ट की ऑप्शन होता है, फिर इसके अंदर इनपुट होती है, ऑप्शंस होते हैं, ये डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैं इम्प्लीमेंट करके आपको जी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। ये आपने लिखा जी फॉर्म और इसको आपने एंड कर दिया। इसके अंदर डिफरेंट होते हैं जी, एक लेबल का टैग होता है, आगे चल के हम इसके ऊपर डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी ईमेल। ईमेल आपने लिखा है और इस लेबल के टैग को आपने क्लोज किया, और इसके बाद आपने दिया जी इनपुट टाइप जो है इसके डिफरेंट ये एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके, और टाइप इसका आपने ईमेल वाला ही कर दिया, और नेम का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और ये आपका क्लोज हो गया, इसको सेव करें और जाके रन करें, यहाँ पे एक फॉर्म बन जाएगा और इधर आप अपना चीज़ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह के हम फॉर्म्स बनाते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं जो हम उसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शंस का टैग होता है इसके अंदर, ये सिलेक्ट के साथ यूज़ होता है। आप इस तरह से इसी के अंदर जो है वो पहले BR ऐड करें ताकि आप न्यू लाइन पे चले जाएं, और इधर आप आ जाएं, सिलेक्ट का टैग है और ये सिलेक्ट का टैग क्लोज हुआ, और इसके अंदर आपने ऑप्शन दी है मैथ, और ऑप्शन के टैग को क्लोज करें, इसको कॉपी करें और इसकी 4-5 जो है वो इस तरह से पेस्ट करके इसको जाके रन करें। और आप यहाँ पे देखते हैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, ये ऑप सिलेक्ट के टैग के साथ हम अपने HTML टेबल के अंदर बनाते हैं, HTML फॉर्म डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर इसमें टाइप रेडियो का एट्रीब्यूट होता है, टाइप सबमिट होता है, टाइप रीसेट होती है, ये सारे हम इसी तरह की ये इनपुट्स होती हैं बेसिकली। आपने इसी को ही जो है वो BR के नीचे लाएं, और इसकी टाइप जो है वो आप करते हैं रेडियो, इसी को ही आप नीचे लाएं, और इसकी जो है इनके दरमियान में हम BRs ऐड करते जाते हैं ताकि हर टैग जो है वो न्यू लाइन में चला जाए। और इसकी टाइप आप कर दें सबमिट, इसको सेव करें, इसको जाके रिफ्रेश करें यहाँ से, और F5 भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखें ये ड्रॉप डाउन आ गया, इस पर क्लिक करें तो ये चेक अनचेक होता है, ठीक है। ये डिफरेंट रेडियो बटन्स होते हैं जो कि आप मेल फीमेल या इस तरह की चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो उधर। अब इधर उसने क्या कहा, आपने सबमिट पे क्लिक किया तो ये फॉर्म सबमिट होता है, वो कहता है ईमेल एड्रेस जो है ये वैलिड प्रॉपर एंटर करेंगे, सही वाला ईमेल एड्रेस नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम फॉर्म्स के अंदर आगे चल के वन पे वन डिस्कस करेंगे। फिर इसके अंदर टेबल आता है, टेबल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। टेबल बनता कैसे है, सिंपल सी बात है, यही हमने काम किया, और इस तरह से ये आता है जी टेबल।
का ये टैग होता है और इस तरह से आपने जो है टेबल को क्लोज कर दिया है। इसके अंदर एक टेबल रोज होती हैं और हर टेबल रो के अंदर जो है वो टेबल डिवीजन होती है। इधर आ गया जी सब्जेक्ट, और एक और इसके अंदर आगे आ गया टी टीचर, और इसको आपने टी डी को क्लोज कर दिया। इसी तरह के ये टी आर्स हैं, इन्हीं को कॉपी करें और पेस्ट करें। हमने 3 ले लिए। सब्जेक्ट एक है जी मैथ का, और इसका जो टीचर है वो हुसैन है, और एक है कंप्यूटर, इसका जो टीचर है वो साजिद है। ये हमने जाके इधर रिफ्रेश किया तो ये टेबल सा हमारे पास बन गया है। ठीक है, इसको अगर आप बॉर्डर लगाते हैं टेबल के अंदर तो बॉर्डर इक्वल 1 इसको करें तो ये आपके पास जो है वो एक टेबल बन गया है बॉर्डर्स के साथ। तो इस तरह के हम टेबल्स के टैग के थ्रू हम टेबल्स बनाते हैं। फिर इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं, और आपको पता है कि एट्रीब्यूट जो भी हो वो टैग के अंदर स्टार्टिंग टैग जो होता है स्पेस दे के उसमें लेफ्ट पे एट्रीब्यूट नेम आता है, राइट पे इक्वल के उसकी वैल्यू आती है। सो हम इसके अंदर बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। सेल स्पेसिंग होती है कि 2 सेल्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सेल पैडिंग होती है कि एक सेल के अंदर जो है वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे से चीज कितनी जगह छोड़ के रखी जाए। अलाइन होता है कि उसको अलाइन कहाँ करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये सारे इसमें होता है। रो स्पैन होता है कि कितनी रोज को आपस में मर्ज करना है। आपके पास वर्ड के अंदर ऑप्शन होती है 2 रोज 3 रोज को आपस में आप मर्ज कर देते हैं, तो रो स्पैन जो है वो रो मर्ज के लिए हम यूज करते हैं, और कॉल स्पैन जो है हम कॉलम मर्ज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसमें एक आता है नो रैप। ये प्रिवेंट्स द लाइन विद इन द सेल्स फॉर बीइंग ब्रोकन टू फिट, के एक चीज को आप फिट करने के लिए लाइन को ब्रेक करते हैं तो ये उसको प्रिवेंट करता है कि नो रैप, कि कोई भी चीज जो स्ट्रेट जा रही है आगे जगह खत्म होगी, आप वर्ड के अंदर लिखना शुरू करते हैं तो जब उसके आगे आप लिखते जाते जगह खत्म होती है तो वो न्यू लाइन में चला जाता है नीचे रिमेनिंग टेक्स्ट जो है, क्योंकि आगे जगह नहीं होती, तो ये इसको रैप बोलते हैं। तो ये नो रैप जब आप लगा देंगे तो उसका जो है वो उस टेबल की विड्थ बढ़ा देगा लेकिन उसको न्यू लाइन पे नहीं लेके जाएगा। सो ये हमने डिफरेंट टैग्स को देखा। अब नेक्स्ट वाली वीडियोस में हमने वन बाय वन इन सारी चीजों को देखना है कि फॉर्म प्रॉपर कैसे बनाते हैं, टेबल्स की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन क्या होती है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।